नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता हूं और मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हूं। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेके। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेके सोसाइटी में बहुत डर है। लोग आके बताते हैं कि हमने सुना है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, सुना है कि इसके बाद दुर्गति हो जाती है, चल नहीं पाते हैं। तो घूम फिर के पेशेंट्स हैव मेनी मिसकंसेप्शन अबाउट दिस। अब सबसे पहले मैं इससे पहले ये बताऊं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है, मैं ये बताना चाहूँगा जॉइंट रिप्लेसमेंट करते क्या है। वो समझने के लिए हम सबसे पहले एक नॉर्मल जॉइंट को देखें। ये एक नॉर्मल नी जॉइंट है। नी जॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो है, ऊपर की जॉइंट, ऊपर की बोन और नीचे की बोन जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं वहाँ पे जॉइंट बनता है, जहाँ पे मूव करते हैं वहाँ पे जॉइंट बनता है। बोन इज़ वेरी पेन सेंसिटिव। बोन को भगवान ने बहुत जीवित बनाया है। हड्डी अगर टूट जाए दोबारा बन जाती है, हड्डी में नर्व एंडिंग्स होती है, हड्डी को चोट लगे तो दर्द होता है। तो अगर दो हड्डी एक दूसरे के ऊपर चलेंगी तो पेशेंट को दर्द होगा, आदमी को दर्द होगा, जानवरों को दर्द होगा, कोई चल नहीं पाएगा। तो भगवान ने क्या, नेचर ने क्या करिश्मा किया कि हड्डी के ऊपर ये वाइट कलर की कोटिंग लगाई। ये वाइट कलर की कोटिंग बहुत ही चिकनी है। बोन रफ होती है, बोन खुरदरी होती है, ये चिकनी होती है, स्मूथ होती है, फ्रिक्शनलेस होती है। सेकेंड पार्ट, ये पेनलेस स्ट्रक्चर है। जैसे आपके नेल्स हैं, हमारे नेल्स है, नेल्स काटो पेन नहीं होगा, उसी तरह इस सरफेस पे मारा जाए, इसको काटा जाए, इस पे दर्द नहीं होता। एक कोटिंग यहाँ पे लगी होती है, एक कोटिंग यहाँ पे लगी होती है। तो जब हमारी बोन एक दूसरे के ऊपर, जॉइंट एक दूसरे के ऊपर चलता है तो कभी एक बोन से एक दूसरे से टच नहीं होती और पेन नहीं होता। इसलिए सालों साल, चाहे मेरे उंगली का छोटा जोड़ हो, चाहे नी का बड़ा जोड़ हो, हम चलते रहते हैं, भागते रहते हैं और पेन नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों में एज के साथ वेयरिंग टेयरिंग होती है। जैसे अब आप देख रहे हैं मेरा हेयर लॉस है। हेयर लॉस इज अ साइन ऑफ एजिंग। मुझे ये साइन ऑफ एजिंग समय से बहुत पहले आ गया। कई लोग को नी का साइन ऑफ एजिंग समय से पहले आ जाता है। जो नी 100 साल चलने थे, वो नी 50 साल में उनकी सरफेस धीरे 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 क्रैक होने लगती है, धीरे धीरे हटने लगती है। शुरू में ये कभी कभार पेन क्रिएट करती हैं, जैसे बारिश के समय पेन हो गया। मैं काफ़ी देर तक कार में बैठा था, 3 घंटे ड्राइव किया, या बस में बैठा था, 3 घंटे रहा, जैसी गाड़ी से उतरा मेरे नी में सडनली पेन हो गया, जो 5-6 दिन में ठीक हो गया। दीज आर दी फर्स्ट साइंस कि शायद अंदर कार्टिलेज धीरे 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 कम हो रहा है। कार्टिलेज एक थिक चीज़ है, 4 to 5 मिलीमीटर ऑन वन साइड, 4 to 5 मिलीमीटर ऑन वन साइड। तो ये मान के चले कम से कम 8 मिलीमीटर का एक गैप होता है दोनों इसके बीच में। तो ये जो कार्टिलेज है, जब ये 8 से 7 आएगा हमें पेन नहीं होगा, 7 से 6 आएगा पेन नहीं होगा, लेकिन एक खास लिमिट के बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो अब जॉइंट में पेन रेगुलर होने लगेगा, जैसे इस तरह का घुटना। अगर आप पहले वाले से कंपेयर करें, ये एक स्मूथ कार्टिलेज था, यहाँ पे कार्टिलेज टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब भी कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पेशेंट जब बैठ के खड़े होंगे, जब चलेंगे तो बोन आपस में टकराएगी और पेन होगा। इस कंडीशन को मेडिकल साइंस ने ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम दिया है, जो आइडली एक गलत मिसनोमर है। इट इज नॉट एन आर्थराइटिस, इट इज ऑस्टियोआर्थ्रोसिस, यानी एक घिसा हुआ घुटना है। दिस इज नॉट ए डिजीज, दिस इज जस्ट एन एजिंग प्रोसेस, जो किसी में समय से पहले आ गया, किसी में नहीं आया। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि फलाने को क्यों नहीं हुआ, मैं तो पतला हूँ, फलाना मोटा है, उसको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई बार ये वेट की, ओवरवेट की वजह से होता है। लेकिन इसका ये माना गया है कि ओवरवेट की वजह से होता है, लेकिन इसका सबसे प्रमुख कारण, मेन रीजन इज लैक ऑफ पावर इन ए मसल कॉल्ड क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स मसल यानी अगर हिंदी में बोले तो थाई की मसल, जांघ की जो मांसपेशी है। जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग बचपन में भागे होते हैं, जिन्होंने बचपन में साइकिल चलाई होती है, उनकी क्वाड्रिसेप्स मेंटेन्ड होती है। और अच्छी क्वाड्रिसेप्स की वजह से नी पे स्ट्रेस कम पड़ता है और इसका वेयर एंड टेयर यानी घिसाव कम होता जाता है। तो अगर आप इंडिया के बाहर जाके देखते हैं तो मेल फीमेल रेशियो लगभग बराबर होती है, बट मेरे जैसे देश में, इंडिया में, फीमेल्स को ज़्यादा होती हैं, लड़कियां कम खेली हैं पुराने ज़माने में। आजकल तो ना लड़के खेल रहे हैं ना लड़कियां खेल रही हैं, सब वीडियो गेम खेल रहे हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जो भागा है, खेला है, चला है, जिसकी क्वाड्रिसेप्स यानी थाई की मसल स्ट्रांग है, उसके घुटने नहीं खराब होते।